अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा लास्ट टाइम जहाँ से हार्मोनिक वाल फंक्शंस छोड़े थे आप लोगों ने सॉल्व किए। ट्राई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना था इसका। एक्सरसाइज के बेटा फर्स्ट 4 क्वेश्चन से 1 करवा रही थी और बाकी 3 रह गए थे। सॉल्व किया आपने? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ, ठीक है। और किसी ने ट्राई किया हो? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। पेज नंबर 75 है। काइंडली पेज नंबर मुझे बताइएगा। अच्छा ठीक है, मिल गया है। लास्ट पार्ट 4th नहीं हुआ था। किस तरह से सॉल्व किया था? मतलब कि कौन से पॉइंट से नहीं आ रहा था? बेटा मुझे बताएं, पार्शियल जिसका u ओवर पार्शियल x फाइंड किया था, इसका आंसर क्या आया था आपके पास? इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना था। मेरे पास पार्शियल u का x के साथ में डेरिवेटिव ले रही हूँ तो -2x y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर आया था। काफी लेंथी है। और ये इक्वल आ जाता था पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, और फिर इसकी इंटीग्रेशन करनी थी। चलिए ठीक है, मैं फिर आपको इसको सॉल्व करके मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी मैं नोट से पढ़ाऊंगी, कैमरा में ऑन नहीं करूंगी। ठीक है। अच्छा नोट शेयर किया।
बेटा ये थ्योरम है, पेज नंबर 76 है। ओपन कर लें अपनी बुक से और देखें स्टेटमेंट इसकी क्या कह रही है। If a function f of z is analytic in a domain D, then its components function u and v are harmonic in D. स्टेटमेंट, सबसे पहले जो भी थ्योरम होंगे या क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट देखना है कि वो क्या क्या रहा है और उसने पूछा क्या है, यहाँ पे प्रूफ करने को क्या कहा है। स्टेटमेंट में कह रहा है फंक्शन जो गिवन है, ठीक है, कह रहा है फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है किसी भी डोमेन डी में, सपोज लेट कर लें, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं u और कंपोनेंट ये v, दोनों क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन इसका मतलब है लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे x और y के साथ, आंसर प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यही चीज यहां पर मैंने सॉल्व की है। गिवन क्या है, फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। अच्छा, एक तो बात, एनालिटिक फंक्शन है इसका मतलब क्या है, ये CR इक्वेशंस इस पे होल्ड करेंगी। किसी भी फंक्शन के एनालिटिक तभी है, एनालिटिक फंक्शन है उसके लिए मस्ट कंडीशन है कि CR इक्वेशन जो है वो होल्ड कर रही हैं। सही, होल्ड कर रही हैं, वो यहाँ पर लिख दिया है। ux इज इक्वल टू वी वाई आ जाएगा और दूसरा uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स आ जाएगा। प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूफ करनी है। u और v दोनों जो इसके कंपोनेंट्स हैं, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट, दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, ये चीज प्रूफ करनी है। अच्छा, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, सीआर इक्वेशंस होल्ड करेंगी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देन क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को इसका डेरिवेटिव लेना है x के साथ और फिर y के साथ। x के साथ लेंगे u का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा और v पहले y और फिर x, ठीक। और इसका दूसरी साइड का लेंगे तो u y x आ जाएगा और v का देन अगेन डबल डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग। अगर y के साथ लेंगे तो ये यही चीज आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखना भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पर यही आएगा इक्वेशन नंबर 1 का x और y के साथ लेना है पार्शियल डेरिवेशन। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है, सीआर इक्वेशन ऑलरेडी होल्ड कर रही हैं, ये गिवन है। सीआर इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं, इसको यूज करेंगे। दूसरा एक थ्योरम है कैलकुलस का, द कंटिन्यूटी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u and v ensures that u y x is equal to u x y। मतलब कि कोई भी फंक्शन ले लें उसमें डिपेंड कर रहा है x y और z में, अगर डिपेंड कर रहा है फंक्शन है, ऑर्डर चेंज कर लें डेरिवेटिव का लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक। कोई भी फंक्शन है, पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है किसी भी फंक्शन का, फंक्शन आगे फर्दर डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स पर, तो क्या है, ऑर्डर जो है डेरिवेशन का आप चेंज कर ले, आंसर सेम आएगा। तो ये चीज यू के लिए भी यूज की है और यही चीज वी फंक्शन के लिए भी यूज करती है, वी फंक्शन के लिए यूज कर दिया है। अच्छा, लिख दिया है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में u डबल एक्स इज इक्वल टू वी वाई एक्स है। यहाँ पर देखिए जब डेरिवेटिव लिया था तो वी वाई एक्स है, अभी कहा कि ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब कि वी वाई एक्स इक्वल आ सकता है वी एक्स वाई के, और वी एक्स वाई किसके इक्वल होता है, माइनस यू डबल वाई, ठीक है। ये चीज यहाँ पर लिख दी और जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह ये फंक्शन लिया, अब यहाँ पर देखें अगेन ये चीज स्टार्ट में कहा, यहाँ पर कह दिया कि पार्शियल डेरिवेटिव के लिए ये चीज होल्ड कर रही है, कंटिन्यूटी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का थ्योरम है, ये चीज यू के लिए भी अब होल्ड कर रही है। अब u वाई एक्स है तो u एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा और u एक्स वाई किसके इक्वल है, v डबल वाई डेरिवेटिव। इस इक्वेशन में पुट कर दें, अगेन लैप्लास इक्वेशन इसके लिए भी सेटिस्फाई हो गई। फंक्शन गिवन क्या था, एनालिटिक फंक्शन है, प्रूफ करना था हार्मोनिक फंक्शन
इसके कंपोनेंट जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक के लिए लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी थी, वो यहाँ पर करवा दी। समझ आई है इस चीज की? यस मैम। बेटा स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रही हूँ, स्लाइड्स में आपने कहा था तो मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। कहीं से भी समझ ना आए, मुश्किल लगे पॉइंट तो पूछ लेना। ओके तो मैम। ये आप लोगों ने पहले किया होगा या नहीं किया होगा, ये जो मैंने पढ़ा रही हूँ अभी? नो मैम। नो मैम, ये थ्योरम नहीं किया होगा? टाइम पढ़ रहे हैं। नो। नो मैम। बेटा मेरे पास उसका है, क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वन को भी मैं पढ़ा रही हूँ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, कॉम्प्लेक्स वालों को पढ़ा रही हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वन पढ़ा रही हूँ। तो उसमें मेरे ख्याल में हार्मोनिक फंक्शन का टॉपिक है, एनालिटिक फंक्शन भी है और हार्मोनिक फंक्शन भी है। मैम हमें नहीं पढ़ाया गया। अगर आप बुक, मैं वही कह रही हूँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा आ जाए जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं रिवीजन के तौर पे पढ़ाऊँ, डिटेल में इसको ना करूँ, ठीक है? टाइम आपका वेस्ट ना हो। अच्छा फिर आ जाए, ये हार्मोनिक फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगेन स्टेटमेंट में था फंक्शन एनालिटिक है, प्रूफ करना है इसके कंपोनेंट्स हार्मोनिक है। एनालिटिक फंक्शन है, अगेन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, एनालिटिक फंक्शन के लिए है ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। अच्छा ये थ्योरम भी है आप लोगों की इस बुक में। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो मस्ट है कि वो सीआर फंक्शन होल्ड करेगा, लेकिन जो उसकी सफिशिएंट कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती कि अगर फंक्शन सीआर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसके लिए सीआर इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं तो वो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर एनालिटिक है तो वो लाजमन उसके लिए सीआर इक्वेशंस होल्ड करेंगी, ठीक। अच्छा ये आ गया थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 है, इसकी जो स्टेटमेंट करनी है, प्रूफ इसका खासा लेंथी है तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है वर्डिंग में, जस्ट अगर करना हुआ तो मुझे बता दीजिएगा इसका, क्योंकि प्रूफ मैंने देखा है वो खासा लेंथी है। यहाँ पर सिर्फ वर्डिंग में लिखा हुआ है कि खुद ही सॉल्व करना है आपने। अच्छा स्टेटमेंट क्या है, अ फंक्शन f of z is analytic in a domain D if and only if v is a harmonic conjugate of u। ठीक, दो कंडीशंस आ जाती हैं। अच्छा पहले थ्योरम में ये पढ़ा था, उसकी कंडीशन जो कह लें कि चीज फंक्शन u है, सॉरी एनालिटिक है, तब उसके जो कंपोनेंट्स हैं u और v हार्मोनिक है। दूसरी चीज में कह रहा है अगर फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, तभी एनालिटिक होंगे जब u और v दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड कैसे करना है वो मैंने कल डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। ये इसकी जस्ट स्टेटमेंट करनी है, बाकी नहीं करना। अगर कोई भी एक फंक्शन आ जाए, फंक्शन गिवन हो तो उसका u सपोज गिवन है तो v फंक्शन फाइंड किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तभी वो फाइंड हो रहा है उसका, ठीक है। v अगर गिवन है तो u फाइंड किया जा सकता है। ये बात नहीं करवा दिया। तो दूसरे बात आ जाए, फिर नोट्स पे आ जाए। एक थ्योरम है बेटा, मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। आप लोगों ने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा होगा, जी मैम। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है। कॉशी जो इंटीग्रल फार्मूला है वो वही यहाँ पर कहने के यूज होगा, उसी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, उसकी कहने की मॉडिफाइड चीज है। अच्छा इफ यू, थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ यू इज अ हार्मोनिक फंक्शन देन यू सेटिस्फाई द मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। अच्छा बेसिकली जो इसकी स्टेटमेंट है ना मीन वैल्यू थ्योरम की, वो इतनी ही है, ठीक है। क्या है, इफ यू इज अ हार्मोनिक फंक्शन, जैसे अभी पढ़ा था पीछे, एफ क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। उसके जो एनालिटिक फंक्शन है इसका मतलब है
कंपोनेंट्स u और जो v हैं दोनों हार्मोनिक होंगे। अब वही बात आ रही है कि अगर u हार्मोनिक फंक्शन है देन u सेटिस्फाई द मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, तब u जो है वो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। थ्योरम की स्टेटमेंट इतनी है, जो प्रूफ करना है वो ये चीज प्रूफ करनी है। अच्छा, अभी कहा था u हार्मोनिक फंक्शन कह दिया गया, इसका मतलब है जो फंक्शन f है वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। इसके प्रूफ की तरफ आ जाए। लेट f u प्लस आयोटा v बी एन एनालिटिक फंक्शन। अब ये एनालिटिक फंक्शन कहाँ से किया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन ही था कि u क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। with u as its real part, the mean value property function for f says, f है तो f z नॉट पे हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। मीन वैल्यू प्रॉपर्टी f ऑफ z नॉट के लिए ये चीज आ जाएगी। प्रूफ क्या करनी है, u के लिए प्रूफ करनी है। ये है z नोट में, सॉरी f है z नोट में लिखा गया है, रुक जाए इसको अगर मैं करूं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर f ऑफ z नोट आ जाए, ठीक है। इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा है तो u प्लस एयोटा v में लिखा गया। इसके लिए इसकी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, ये चीज डेफिनेशन होल्ड करिए। इसको भी कंपोनेंट में, f को भी कंपोनेंट में फर्दर लिख दिया जाए, यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। ये रियल पार्ट में आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट में आ गया। अब यहाँ से इसका रियल पार्ट और इस फंक्शन का z का यहाँ से रियल पार्ट कंपेयर कर ले। कंपेयर किया तो u x नोट y नोट इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई u z नोट प्लस r e आयोटा थीटा d ऑफ थीटा आ गया। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। सिंपल, फंक्शन f एनालिटिक है, उसके लिए ये चीज होल्ड कर रही है, उसकी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। कोई भी फंक्शन है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बात करते हैं तो यहाँ पर मीन वैल्यू प्रॉपर्टी इस तरह लिखी जाएगी। अगर एक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन मीन वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो यहाँ पर ऐसे लिखा गया। प्रूफ क्या करना है, कह लें कि जो इसका क्या कहते हैं रियल पार्ट है, रियल पार्ट के लिए प्रूफ करना है कि वो भी ये जो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई करवाएगा। सिंपल स्टेप्स हैं, समझ आई है बात की कि नहीं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके लिए जो प्रूफ है मीन वैल्यू प्रॉपर्टी, ये यहाँ पर कैसे आता है, ये भी चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लोगों को शेयर कर दूंगी। क्लियर? यस मैम। अच्छा, मैम एक बार पहला थ्योरम भी बता दे दोबारा। थ्योरम नंबर 1। जी मैम। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये आप लोगों की जो बुक है उस पे नहीं मिलेगी, ये उस पे नहीं है। मैम ये दोनों थ्योरम्स? बेटा पहले वाला है लेकिन लास्ट वाला नहीं है बुक पे। ओके मैम। मैम एक दफा दोनों का थोड़ा सा रिव्यू दे दे दोबारा। ठीक है, मैं दे देती हूँ। आपके बुक पे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है, ठीक है, वो आपने रिवाइज कर लेना है एक दफा, क्योंकि वो रिवाइज करेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी इजीली। ये बेसिकली आगे फर्दर यूज हो रही है, जो फर्दर टॉपिक है ये उसमें यूज हो रही है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। मैम ये फिर जो आप थ्योरम शेयर कर नंबर दीजिए। फर्स्ट में था फंक्शन, बेटा मैंने शेयर कर दिया हुआ है ऑलरेडी ग्रुप में। ओके मैम। फंक्शन की स्टेटमेंट थी, प्रूव करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी, फंक्शन एनालिटिक है, एफ ऑफ जी। प्रूव करना है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं u और v
दोनों हार्मोनिक होंगे। हार्मोनिक होने के लिए लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। लेप्लास इक्वेशन क्या है? u का x और y दोनों के करने हैं। फंक्शन अगर एनालिटिक है तो प्रूफ करने हैं कि उसके कंपोनेंट्स हैं वो हार्मोनिक इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे। फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब है वो CR इक्वेशंस लाजमन होल्ड करेंगी उस पे। ठीक है, CR इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं, CR इक्वेशंस लिख दी। अब इन CR इक्वेशंस को यूज करते हुए ये चीज सेटिस्फाई करवानी है। इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए u का डबल डेरिवेटिव लेना है x के साथ। ठीक है, y के साथ भी होना चाहिए, v का भी x के साथ होना चाहिए और v का y के साथ भी होना चाहिए। अब ये चीजें हमने यूज करनी है CR इक्वेशन। यहां पर इसका बेटा डबल डेरिवेटिव ले लिया x के साथ और फिर y के साथ। x के साथ डबल डेरिवेटिव लिया है तो ये चीज आ गई। अच्छा, यहां पर ऑर्डर देखिए, मैंने y लिखा है और फिर x लिखा है। यहाँ पर ऑलरेडी y है, सेकेंड टाइम x का डेरिवेशन ले रहे हैं, तब यहाँ पर सेकेंड प्लेस में इसके x आ रहा है। फर्दर कहा जाता है, एक थ्योरम है कि पार्शियल डेरिवेशन में ये जो ऑर्डर है ये चेंज हो सकता है, x और y का ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। ये चीज यूज की है। अब देखें, Vy(x) है, Vy(x) इक्वल हो जाएगा Vx के और y के, और Vxy हमें CR इक्वेशन से पता है किसके इक्वल है, -u∬y के। इसकी जगह ये लिख दिया u∬y। दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, आंसर 0, हार्मोनिक इक्वेशन सेटिस्फाई। इस चीज को लेके सॉल्व कर दिया। अब इस चीज के लिए v के लिए चाहिए। अब yx है, uyx इक्वल हो जाएगा uxy के, और uxy यहां से पता है CR इक्वेशन से, अगेन डबल y डेरिवेशन के इक्वल है। यहां पर उसकी वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे सिंपल 0, और यही प्रूफ करना था। अब क्लियर है? मैम यस आपने मैम। ना यहाँ पे बोला है कि सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन, वो जरा दोबारा बता दें। बेटा, जब हम कह लें कि फंक्शन एनालिटिक है ना, फंक्शन उसके लिए CR इक्वेशन सोल्व करवा रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन तो पता है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है, राइट। नेसेसरी कंडीशन क्या है, एनालिटिक है फंक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ, एनालिटिक है, लाजमन है कि ये फंक्शन जो भी एनालिटिक है वो CR इक्वेशंस होल्ड करवाएगा। उसके लिए CR इक्वेशंस होल्ड करेंगी ही करेंगी। लेकिन कोई फंक्शन है जो CR इक्वेशंस होल्ड करवा रहा है, ठीक है, वो एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये आप लोगों की बुक है, ओके, ये बुक है, बुक में भी इसका थ्योरम है। एनालिटिक वाले पोर्शन में जाएंगे तो वहां पर इस थ्योरम लिखा हुआ है। अब पता नहीं ये एनालिटिक फंक्शन है, CR इक्वेशन कहाँ है इसकी। चेक करें तो बुक्स पे जहां पर CR इक्वेशंस लिखी हुई हैं वहां पर बेटा ये सारा थ्योरम लिखा हुआ है। ये आ गई sufficient condition for differentiability। पेज नंबर देख लें कौन सा है, पेज नंबर है 63। ठीक है, 63 पर ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। दूसरा आप लोगों ने कॉची इंटेग्रल है वो रिवाइज कर लेना है।
कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग है फंक्शन अगेन। अच्छा, स्टेटमेंट टेस्ट कर लेनी है। इसमें क्या था, क्या जो भी है थ्योरम नंबर 2 है उसकी जस्ट स्टेटमेंट कर लेनी है, और करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है एफ ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ u is a complex conjugate of v। ठीक है, यहाँ पे कह लें v is a complex conjugate of u। ये थी इसकी स्टेटमेंट। अच्छा, नेक्स्ट आता है इफ u is a harmonic function। अगेन u हार्मोनिक फंक्शन है, तो अभी जो थ्योरम नंबर 1 पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग अगर हार्मोनिक है तो इसका मतलब जो फंक्शन जिसका ये रियल पार्ट है वो फंक्शन क्या होगा, वो एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक, देन यू सेटिस्फाई द मीन वैल्यू प्रॉपर्टी। मीन वैल्यू प्रॉपर्टी यू सेटिस्फाई करवा रहा है। इसका इससे अगेन फर्दर इंप्लाई हो रहा है कि जो फंक्शन है यू एफ है फंक्शन जिसका ये यू कंपोनेंट है, ये फंक्शन भी मीन वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा रहा है। टू प्रूव, जो प्रूव करनी है चीज वो ये है, u is a harmonic on and inside a circle of radius r centered at 0, then u component इक्वल आ रहा है इस पूरे इंटेग्रल के, और ये जो इंटेग्रल की ये जो इक्वेशन कहलाई जा रही है ये मीन वैल्यू थ्योरम कहलाया जाएगा। ठीक है, फंक्शन अगेन f है, एनालिटिक फंक्शन है, u उसका रियल पार्ट है। फंक्शन f के लिए ये मीन वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, उसको लिख लें। देन दोनों तरफ यहां पर भी और यहां पर भी f को कंपोनेंट्स में लिख रहे, कंपोनेंट्स में लिख लिया। कंपोनेंट्स में लिख लिया, फिर रियल पार्ट्स जो है कंपेयर करते, रियल पार्ट कंपेयर करेंगे, ये u पूरा ये इस इंटेग्रल के इक्वल आ जाएगा। सम हो रहे हो फंक्शंस तो इंटेग्रल दोनों फंक्शंस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लीनियर ऑपरेटर होता है, तो ये पूरा इस चीज इंटेग्रल के इक्वल आ जाएगा। और यही प्रूफ करनी थी, जब ये चीज पूरा इंटेग्रल किसी भी फंक्शन के इक्वल आ रहा है इसका मतलब वो फंक्शन मीन वैल्यू प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। रियल नंबर्स में मीन वैल्यू प्रॉपर्टी क्या थी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यस मैम। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, कोई भी फंक्शन एफ एक्स था और वो कंटिन्यूस था, कह लें और कि इसकी जो डिफरेंशिएबल। प्रॉपर्टी, हाँ, तो बी माइनस ए रियल नंबर्स में ये चीज आ रही थी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप फंक्शन की बात कर रहे हैं कि फंक्शन मीन वैल्यू प्रॉपर्टीज पे होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसके लिए ये इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये चीज होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉशी इंटीग्रल का इसलिए कहा है क्योंकि ये कॉशी इंटीग्रल का वेरिएशन है। सही, ये मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा था कि ये क्या चीज है। तो ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से है। ठीक है, अच्छा ये सॉरी आप लोगों की बुक पे भी गिवन है, वहां से करना होगा तो वहां से कर लीजिएगा, अगर ये शेयर करवाना होगा तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। समझ ना लगे तो कोई इशू नहीं है, पूछ लीजिएगा। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी आप लोगों के बुक में नहीं है, वो मैं सेपरेटली करवाऊंगी, नोट शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो वहां से करेंगे, टॉपिक्स हैं कुछ आप लोगों की बुक में ओके मैम। नहीं। आज के लिए चलें, 3 मिनट रह गए हैं, कितने मिनट रह गए, 1 मिनट रह गए। फिलहाल यही कर लीजिएगा। जो फोर्थ पॉइंट है बेटा आपने मुझे शेयर कर देना है इस पिक्चर लेके ग्रुप पे, जहां से नहीं हुआ था मैम क्या चेक कर लेंगे। हार्मोनिक ओके फंक्शन जो प्रूव, ठीक है, ओके मैम। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे फिर। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैं फोर्थ पार्ट जो है वो मैं सॉल्व करके सेंड कर दूंगी, ये मैंने कहा है, लेकिन ये भी कह रही हूँ कि आपने जो सॉल्व किया था बेटा वो भी मुझे सेंड कर देना ताकि पता चले कि आपने कहाँ पे गलती की है। ठीक है, चले चले, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ जी।
अल्लाह हाफिज मैम। हाँ।